आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का वेव्स शीट का एक्सरसाइज 5A डिस्कशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19 एंड 20 प्रीवियस ईयर IIT है ना, AIEEE, JEE मेंस, JEE एडवांस्ड और नीट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर बात करने 7 पे। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when two tuning fork 1 and 2 are sounded simultaneously 4 beats per second are heard। मतलब पहले बीट फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 कितना गिवन है आपको, 4 बीट्स पर सेकेंड गिवन है। नाउ सम टेप इज अटैच्ड ऑन द प्रोम ऑफ द फॉर्क 2 है ना, तो F2 क्या होगा हम जानते हैं, टेप अटैच किया तो मास बढ़ेगा, तो आप बोल सकते हो जो फ्रीक्वेंसी है वो मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/2m रूट अंडर 1/2l रूट अंडर गामा RT बाय m करके होता है। तो मास अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट ट्यूनिंग है ना, नाउ सम टेप इज अटैच्ड ऑन द ट्यूनिंग फॉर्क है ना 2, तो हम बोल सकते हैं F2 डैश क्या होगा, घटेगा ना। अब ये लिखा है when tuning forks are sounded again 6 beats per second are heard। अब F1 तो उतना ही है और F2 जो है वो घटेगा, और यहाँ पे बोला है अब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क 1 इज 200, अब फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है 200, तो 200 माइनस F2 इज इक्वल टू 4, और यहां पे भी क्या लिख सकता हूं 200 माइनस F2 डैश इज इक्वल टू बना हुआ है 6। आपसे पूछा है व्हाट वाज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, दैट इज F2 पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको करने का तरीका यही होता है 200 माइनस F2 इज आइदर 4, और आप बोल सकते हो 200 माइनस F2 इज -4। यहाँ से F2 निकल के आया 196 और यहाँ से F2 आया 204। उसी तरह से सिमिलरली यहाँ बोल सकता हूँ 200 माइनस F2 डैश इज इक्वल टू 6, यहाँ से F2 डैश आएगा 194। अगर यहाँ +6 लियो तो यहाँ भी +4 है ना। और अब एक बार माइनस बना के खोलो तो 200 माइनस F2 डैश इज इक्वल टू -6, यहाँ से F2 डैश इज इक्वल टू आया मेरा 206 हर्ट्ज। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ में फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है ना, घट रही है, और इस केस में आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 204 से 206, जबकि यहाँ क्या बोला है फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, तो घट किस में रही है 194 में। देयरफॉर ये हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, F2 की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 196 हर्ट्ज, व्हिच इज योर ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हो, C। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर C हो जाता है। यहाँ 8 है एन ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। ये सोर्स है ना, ये स्टेशनरी है, और ऑब्जर्वर क्या है इसकी तरफ मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी 1/5 द वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की वेलोसिटी अगर v है तो ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसकी तरफ, v/5 से। What is percentage increase in the apparent frequency? ठीक है, तो अगर ये f फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है तो इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, f डैश ना, जो f से ज्यादा होगी, और कितनी होगी डॉपलर इफेक्ट से हम बोल सकते हैं f इंटू है ना, ऊपर नीचे साउंड की स्पीड v, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है v/5 और सोर्स रुका हुआ है, vo ऊपर आता है vs नीचे। अब यहाँ इसकी तरफ जा रहा है इसलिए बढ़ेगी, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर माइनस, तो ऊपर 6v/5 नीचे भी, तो ये आया 6/5 ऑफ f, तो बोल सकते हैं f डैश हो गया 6f/5। अब पूछा है कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा, तो परसेंटेज इंक्रीज अगर बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं है ना, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100% करके लिख सकते हैं। तो ये क्या बन के आया, f डैश की वैल्यू है 6f/5 माइनस यहाँ पे पड़ा है f डिवाइडेड बाय f इंटू 100% आप लिख सकते हो। ये आ गया 1/5 ना, f से f कैंसिल, तो ये हो गया मेरा 20% से इंक्रीज करेगा। देयरफॉर इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी हो गया यहाँ तक। तो 10 क्या कह रहा है, अ साउंड एब्जॉर्बर एटीन्यूएट्स द साउंड लेवल बाय 20 डेसिबल है ना,
द इंटेंसिटी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, तो हम क्या बोल सकते हैं, आपका लाउडनेस किस रूल से चलता है, 10 log ऑफ क्या लिखा जा रहा है, I डिवाइडेड बाय I नॉट करके, है ना। तो हम बोल देते हैं इनिशियल, है ना, आपकी लाउडनेस कितना था, बीटा, 10 log ऑफ क्या चल रहा है यहाँ पे I1 डिवाइडेड बाय I नॉट। अब ये लिख रहा है एटेन्यूएट्स द साउंड लेवल बाय 20 डेसिबल, डेसिबल इस बीटा का यूनिट होता है, मतलब अब जो है ना आपका लाउडनेस है वो 20 से कम हो गया इस बीटा से, है ना। तो पूछा है आपका इंटेंसिटी कितना टाइम्स घट जाएगा इस I2 के कंपैरिजन में, तो क्या कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बीटा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 20, तो बीटा 1 से बीटा 1 गया 20 आ गया, और इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये आया 10, तो कॉमन हो गया दोनों में 10, और यहाँ पे पड़ा हुआ है log ऑफ I1 बाय I नॉट माइनस ऑफ क्या लिखते हुए log ऑफ I2 डिवाइडेड बाय I नॉट, नीचे तो है ना आपकी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी रहेगी। अब 20 10 कटते हुए यहाँ बना 2, और ये क्या हो गया log A माइनस log B इज log ऑफ A बाई B, दैट इज I1 डिवाइडेड बाय I नॉट, और यहाँ पड़ा है I2 डिवाइडेड बाय I नॉट, तो ये I नॉट से I नॉट कैंसिल हुआ, log का बेस है 10, ये यहाँ आ गया 10 पावर 2 इज इक्वल टू, है ना, log तो हट गया, अब ये क्या आया I1 डिवाइडेड बाय I2, तो हम क्या बोल सकते हैं 100 टाइम्स ना I2 जो है वो इनिशियल इंटेंसिटी के कितने टाइम्स डिक्रीज हो गया, 100 टाइम्स डिक्रीज कर गया ना। इंटेंसिटी डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ, डिक्रीज बोल दिया तो 100 हो गया, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर अपना डी हो जाता है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, लिखा है व्हाइल मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड बाय परफॉर्मिंग अ रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट गेट्स द फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन एट कॉलम लेंथ ऑफ 18 centimeter during winter. Repeating the same experiment during summer, student measures the column length to be है ना एक सेंटीमीटर फॉर द सेकेंड रेजोनेंस। देन तो यहाँ पे हम रेजोनेंस कॉलम है ना एक्सपेरिमेंट में अपैरेटस कुछ ये होता है, तो ये कोई ट्यूनिंग फॉर्क है यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इससे क्या है फर्स्ट रेजोनेंस जो हमारा ऑब्टेन हो रहा है वो एट अ लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर हो रहा है, तो यहाँ पे वन एंड क्लोज वाला सिचुएशन हो गया। तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 L है हमारा 18 सेंटीमीटर और इनटू रूट अंडर गामा आर टी डिवाइडेड बाय एम, क्योंकि यार टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ सिचुएशन गिवन है। अब इसका सेकेंड रेजोनेंस मतलब हम जानते हैं यहाँ पे आपके वन एंड क्लोज में क्या होता है ऑड हार्मोनिक्स आते हैं, मतलब जो नेक्स्ट हार्मोनिक आएगा वो आपका क्या होगा थर्ड हार्मोनिक बन जाएगा, तो कुछ ये कंडीशन रहा। तो नेक्स्ट जो है सेम ट्यूनिंग फॉर्क यूज करते हुए मतलब एफ तो सेम रहेगा ना, पर ये क्या है ये इसका 3 टाइम्स हो गया, ये इसका फंडामेंटल हार्मोनिक एफ नॉट था, तो अब एफ कितना हो गया मेरा 3f0 करके बना गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं 3f0 का मतलब यहाँ पे बन जाएगा 1/4। अब ये लिखा है ये कितने में आ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे x लेंथ पे आ जा रहा है, तो 4x रूट अंडर यहाँ पे क्या लिख देता हूँ गामा आर। अब टेम्परेचर T डैश बढ़ गया ना, ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो T डैश है वो इस T टेम्परेचर से आपका क्या है बड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए यहाँ पे इस f डैश f0 की वैल्यू रख दीजिए, तो ये पड़ा हुआ है 3 इंटू ना, यहाँ पे मैं f0 से अगर इसे कंपेयर करूँ ये मेरा f0 था, ठीक है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ दिस इज 3 टाइम्स आपका ये जो इसका हार्मोनिक होता, तो ये जो आपका f है वो इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी f0 के बराबर है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रखिए, ये पड़ा हुआ है 1/4L रूट अंडर गामा आर टी डिवाइडेड बाय m ना, और इज इक्वल टू राइट साइड में पड़ा हुआ है 3 इंटू 1/4x रूट अंडर में आया है गामा आर टी डैश डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ 4 गामा आर m 4 गामा आर m, ये फैक्टर कैंसिल हुए, यहाँ पड़ा है रूट टी
और ये लेंथ है 18 सेंटीमीटर, तो मैं लिख सकता हूँ √t डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ 3x और t डैश है, तो 3√t डैश डिवाइडेड बाई x, मुझे x पता करना है, x किस रेंज में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू 18 इंटू 3 हो गया 54, और रूट अंडर है t डैश डिवाइडेड बाई t करते हुए, ठीक है, रूट अंडर यहाँ लेके आ गया। अब यहाँ क्या देख सकता हूँ, ये जो t डैश है ये t से बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो x होगा ये पूरा फैक्टर 1 से बड़ा होगा, तो x की वैल्यू 54 से मेरी क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब ये जो नेक्स्ट रेजोनेंस आएगा वो 54 सेंटीमीटर से ज्यादा ही लेंथ पे ऑब्टेन होगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी करते हुए। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया मेरा बी। 12 क्या लिखा हुआ है, 12 है आपका वेव ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन, ये आपको है ना उस ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन गिवन है 0.005 कॉस ऑफ क्या लिखा हुआ है, अल्फा एक्स माइनस बीटा टी करके। इफ द वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड है ना लैम्डा मुझे गिवन है इज इक्वल टू 0.08 मीटर, और उसी तरह से टाइम पीरियड मुझे गिवन है 2 सेकेंड करके, मुझसे पूछा है अल्फा एंड बीटा क्या होगा, तो ये kx होता है और ये क्या होता है, ओमेगा टी होता है। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, अल्फा तो k हो गया, और k का मतलब क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो अल्फा इज k है ना, 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रख दो, तो यहां से हमारा हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.08 करते हुए, विच इज 8 बाय 100 ना, तो 4 कटेगा 25 पाई आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 25 पाई करते हुए। उसी तरह से बीटा की बात करनी है, तो बीटा है आपका ओमेगा ना, ओमेगा मतलब अल्फा क्या था, k था, ठीक है, यहां से हमने अल्फा निकाल लिया, बीटा कंपेयर किया जा रहा है ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई f दैट इज 2 पाई बाई टी, तो यहां से t की वैल्यू हमें गिवन है 2 सेकेंड, 2 रख दीजिए, तो यहां से बीटा कितना आया, बीटा की वैल्यू आई मेरे पास है ना 2 पाई बाई 2 करते हुए, तो ये क्या आ गया कट के है ना, 2 से 2 कैंसिल हुआ पाई, तो बीटा आ गया मेरे पास पाई, तो अल्फा इज इक्वल टू 25 पाई एंड बीटा इक्वल टू पाई, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाता है। 14 पे बात करने, 14 क्वेश्चन मुझे क्या लिखा है, अ मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक मोटरसाइकिलिस्ट है, ठीक है, ये मोटरसाइकिल हो गया, तो ये मोटरसाइकिल आपका क्या बोल रखा है, ये मोटरसाइकिल आपका रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, ठीक है, एंड एक्सेलरेट्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ये एक्सेलरेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। At the starting point of the motorcycle there is a stationary electric siren, यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक साइरन है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और फ्रीक्वेंसी f0 करके हम कह सकते हैं ना। अब लिखा है हाउ फार हैज द मोटरसाइकिल गॉन व्हेन द ड्राइवर हियर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइरन एट 94% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है कितना दूर चला गया होगा है ना, जिस इंस्टेंट पे हम क्या बोल रहे हैं, इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है इस मोटरसाइकिलिस्ट को, उसकी 94% सुनाई दे रही है, मतलब f है ना 0.94 f0 इसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यहाँ पे आप क्या है ना काम करोगे, यहाँ पे आप पता करोगे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी पता है, a पता है, तो ये s निकाला जा सकता है v² इक्वल टू u² प्लस 2as से, तो f डैश है ना हम क्या लिख सकते हैं f0 इंटू फाइनल वेलोसिटी ना, साउंड की वेलोसिटी, ये तो सोर्स की लेट्स से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो गई vo करते हुए, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं, साउंड की वेलोसिटी मीडियम में v, ऑब्जर्वर vo पे है, और यहाँ पे जो सोर्स है साइरन वो तो रेस्ट पे है ना, और ये दूर जा रहा है तो घटेगा, तो माइनस और प्लस, f0 से f0 कैंसिल हुआ, ये मेरा आया 0.94 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यहाँ पे पड़ा हुआ है v माइनस v0 है ना, v0 इस मोटरसाइकिलिस्ट के फाइनल वेलोसिटी, इस v0 को यहाँ लाओ, v माइनस 0.94 v इस 0.06 v करके आ गया, और v हमें कितना गिवन है ना, आपको जो साउंड की वेलोसिटी है वो 330 गिवन है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आया 6/100 इंटू 330 करते हुए,
एक 0 से एक 0 कैंसल, 198/10, 198/10 इज अप्रोक्सीमेटली 19.8 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 19.8 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो आप क्या लिखोगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as करते हुए, तो v0 तो कितना हो गया, 19.8 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 एक्सीलरेशन है 2 इंटू s, ये अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया जाए, इसको हम मान सकते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए 20 का स्क्वायर 400/4, 100 के पास में 100 से क्या होगा, 100 मीटर से छोटा ही होगा, तो 100 मीटर से छोटा 98 मीटर हो गया, तो एग्जैक्ट आंसर हमारा 98 मीटर आएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाता है डी। यहां तक स्क्रीन 16 पे बात करने, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू e का पावर क्या बढ़ा हुआ है, ax² प्लस bt² प्लस 2 रूट अंडर ab इंटू x इंटू टी। तो ये लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं e का पावर माइनस रूट अंडर a इंटू एक्स प्लस रूट अंडर b इंटू टी का स्क्वायर। ये एक फंक्शन है ax प्लस bt फॉर्म में ना, kx प्लस ओमेगा टी फॉर्म में दिख रहा है, तो ये आपका एक ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन हो जाता है। तो स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो गलत आंसर हो गया, ए और बी गलत हो जाते हैं। ये एक ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो है ना ax ना kx प्लस bt है ना, kx प्लस ओमेगा टी, मतलब ये वेव ट्रैवल कर रही है माइनस x डायरेक्शन में, तो माइनस x डायरेक्शन में मतलब ऑप्शन डी हो जाता है, जिसकी स्पीड क्या होगी, ये k है, ये आपका ओमेगा है, तो उस वेव की स्पीड, ट्रैवलिंग वेव की स्पीड ओमेगा बाय k, ओमेगा है ये रहा रूट अंडर b और k है ना रूट अंडर a, तो ये ट्रैवलिंग वेव ट्रैवलिंग इन माइनस x डायरेक्शन ना, तो माइनस x डायरेक्शन विद स्पीड रूट अंडर b बाय a, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। जो भी इस फॉर्म में आएगा ना, kx प्लस ओमेगा टी फॉर्म में आ जाएगा, वो आपका एक वेव का फॉर्म होगा, स्टैंडिंग वेव नहीं, ट्रैवलिंग वेव का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। यहां तक स्क्रीन नंबर 18 लिखा है, अ ट्रैवलिंग वेव रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx ना, is superimposed on another wave represented by the equation y is equal to a sin omega t plus kx, है ना, सेम एम्पलीट्यूड, सेम स्पीड, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी। तो स्टैंडिंग वेव को है ना, इनका सुपरपोजिशन एक स्टैंडिंग वेव बन के आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्टेंट इज, तो रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव होगा, तो ऑप्शन ए या डी में कोई होगा, बी सी आंसर गलत हो जाएगा। वेव ट्रैवलिंग अलोंग है ना, प्लस एक्स या माइनस एक्स, तो ऑप्शन ए या डी में होगा। अब वो कैसे निकाला जाए, ये y1 है, ये y2 है, तो जो रिजल्टेंट है वो हमारा बना हुआ है y1 प्लस y2। यहाँ पे आप इन दोनों में a कॉमन निकाल लीजिए, फिर बड़ा है साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और यहाँ पे है प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने y2 वाला पार्ट पहले रख दिया ताकि ये प्लस वाला पार्ट आ जाए। यहाँ पे क्या हुआ, a इंटू टू है ना, साइन इंटू कॉस, पहले a प्लस बी बाई टू कर दो, फिर a माइनस बी बाई टू कर दो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है नोड्स कहाँ पे होगा, तो इस स्टैंडिंग वेव का अगर एम्पलीट्यूड बोला जाए तो है ना, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या बना हुआ है, इज इक्वल टू टी वाले फैक्टर को छोड़ के, विच इज 2a cos kx। अब नोड का मतलब क्या होगा, पोजीशन ऑफ नोड्स इंप्लाइज स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो जाना चाहिए, 0, दैट इज 2a cos ऑफ kx 0 हो जाए। अब cos की वैल्यू 0 किस एक्सिस पे होती है, y एक्सिस पे, दैट इज kx की वैल्यू 2n प्लस 1 क्या है मेरे पास, पाई बाय 2 निकल के आए। तो मैं बोल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इसको 2 पाई बाय लैम्डा लिख दिया जाए, तो यहां से आप बोल सकते हो x क्या हो गया, इस पाई से पाई कैंसिल हुआ, लैम्डा यहाँ आ गया, तो x आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। इन पोजीशंस पे आपको क्या आएगा, है ना, नोड्स आएगा। तो आप बोल सकते हो इस एक 2 को अंदर भेज दो, तो ये 2n बाय 2 n आया प्लस 1 बाय 2, और यहाँ पड़ा हुआ है लैम्डा बाय 2, विच इज योर, है ना। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n हो सकता है 0, 1, 2, पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर्स। तो यहाँ से बोल सकता हूँ आपका ऑप्शन ए मुझे दिखाई दे रहा है
ना नोट्स किन किन पोजीशन पे आ रहे हैं, n+1/2 λ/2 करते हुए, तो 18 का आंसर ए हो जाता है यहाँ। 19 क्या कह रहा है, अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, ये दोनों एंड पे ओपन है ना, हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इन एयर, तो बोथ एंड्स ओपन के केस में आपका वेलोसिटी कितना हो जाता है ना, गामा RT/m और यहाँ पे 1/2L करके, ये हो गया इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f करके आपको गिवन है। अब यहाँ लिखा हुआ है द ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट इज इन वाटर। अब ये एयर में था, अब अगर ये वाटर में हो जाए तो उस केस में आधा है ना अवेलेबल होगा एयर के लिए, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इस केस में आपका ये तो पूरा वाटर हो गया, तो अब इसके केस में द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f डैश क्या होगा, अब ये वन एंड ओपन वन एंड क्लोज वाला सिचुएशन हो गया, इस केस में हो जाएगा 1/4, लेंथ की जगह क्या आएगा अपना L/2 और यहाँ पे गामा RT/m तो उतना ही रहेगा, ये 2 ऊपर आया ना, इस 4 को कैंसिल करते हुए ये आपका हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे आया 1/2L रूट अंडर गामा RT/m। मैं लिख सकता हूं, ये भी है ना सेम ही है, तो हम बोल सकते हैं इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है मेरी f की f ही रहेगी, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 पे लिखा है अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, लेंथ इसका कितना दिया है वायर का, 1.5 मीटर करके दिया है। The tension in it produces an elastic strain. Strain मतलब क्या होता है, change in length by original length, ये है 1%, परसेंट मतलब 1/100। What is fundamental frequency of steel if density, density क्वेश्चन में गिवन है आपको 7.7 into 10⁻³ kg per cubic meter SI यूनिट में, एंड इलास्टिसिटी ऑफ स्टील मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये गिवन है 2.2 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। मुझसे पूछा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्टील सोनोमीटर वायर हम बात करें तो दोनों एंड फिक्स्ड होता है 1/2L, और यहाँ पे है ना कौन सा रिजल्ट यूज होगा स्पीड के लिए, तो स्पीड के लिए आपका रिजल्ट होगा v इज इक्वल टू √T/μ ना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में बात हो रही है ना, ये कोई सॉलिड मीडियम में ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये स्ट्रिंग के केस में बात हो रही है। अब इस T मतलब टेंशन को हटाना है, तो यंग मॉडुलस है ना, और म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ बन जाता है, तो यंग मॉडुलस मतलब क्या होता है, स्ट्रेस विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन विच इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये क्या आया, y इंटू ए इंटू डेल्टा L/L0, ये भी राइट साइड में चला गया मेरा ना, तो ये फोर्स मतलब यहाँ पे रस्सी का टेंशन, L तो मेरे पास है ही 1.5 मीटर, और ये जो म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पड़ा हुआ है 1/2L, T टेंशन की जगह लगा दो YA डेल्टा L डिवाइडेड बाय L0, और नीचे ये जो म्यू है, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मास डिवाइडेड बाय हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे लेंथ करके लिख रहे हैं। अब ये क्या हो गया, एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया डेंसिटी, एरिया से एरिया यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये हुआ F0 1/2L रूट अंडर y इंटू आप क्या लिख सकते हो डेल्टा L डिवाइडेड बाय L0 विच इज स्ट्रेन, और ये मास बाय वॉल्यूम है ना, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से L की वैल्यू पुट किया जाए, L है मेरा 1.5, तो 2 इंटू 1.5 रूट अंडर यंग्स मॉडुलस कितना है क्वेश्चन में 2.2 इंटू 10 पावर क्या है 11 डिवाइडेड बाय डेंसिटी है 7.7 10 पावर कितना है 3 करते हुए, एंड डेल्टा L/L0 ये 1/100 हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये 11 2 जा, दिस इज 11 7 जा, यहाँ आ जाएगा आपका 3 हो गया, और ये 10 पावर 8 हो गया, 10 पावर 6 बाहर आएगा, तो ये आया 10 पावर 6 बाहर आया 10 पावर 3, नीचे क्या पड़ा है आपका 3, और यहाँ पे रूट में है √2/7 करके ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ये निकल के आएगा 178.2 हर्ट्ज करके, कैलकुलेटर से करो तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है अपना आंसर नंबर बी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन।
सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।